हमारे परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, आमीन। और हमें परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट को दिया है, और पता है वो गिफ्ट क्या है? 2026 आमीन। एक नया वर्ष, एक नया साल, एक नया समय, ये सच में परमेश्वर का आशीष है। हालेलुया। तो आज के वचन के लिए कितने लोग तैयार हैं? आज के वचन को रिसीव कीजिएगा, क्योंकि आज जो वचन परमेश्वर देने वाला है, जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो बहुत ही शक्तिशाली, और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत रूप से फल को लाएगा। इसलिए बहुत ही सचेत होके अपने आप को तैयार करके हम उस वचन को सुने, आमीन। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ ये बोल सकते हैं कि 2026, मेरे साथ बोल सकते हैं 2026 मेरा अब तक का सबसे बेस्ट साल होने वाला है। जो 2025 तक नहीं हुआ वो परमेश्वर 2026 में करने वाला है। वो 2026 में मेरे साथ होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु से कि मैं प्रभु क्या बताऊं 2026 के लिए, आप क्या शब्द को देते हैं, आप क्या वर्ड देते हैं। जो लोग आए थे पिछले संडे, मतलब कि 2025 का सबसे आखिरी संडे जो लोग आए थे, उस समय परमेश्वर ने एक वचन को दिया था, है ना? क्या था वो? उसकी उपस्थिति में और उसके भवन में रहने का साल। हालेलुया। लेकिन कुछ दिन पहले, अभी हम लोग इस सप्ताह हम लोग फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, और उस समय मैंने परमेश्वर का एक आवाज को सुना। और वो जानते क्या था आवाज? वो था यही, मैं विश्वास योग्य रहूंगा 2026 में। परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य रहेगा 2026 में। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया। और इसी शब्द को मैंने सुना, मैं विश्वास योग्य रहूंगा। आई विल बी फेथफुल टू यू। मैं तुम्हारे साथ विश्वास योग्य रहूंगा। वो एक सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो एक सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है, मैंने कहा। कोई तो बोलिए, वो सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। और उससे ज्यादा सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर उस दुनिया में कहीं नहीं है, आमीन। तो आइए हम लोग जल्दी से वचनों से सीखते हैं, जो परमेश्वर ने हमें वायदा दिया उसके बारे हम लोग सीखते हैं। हम लोग आते हैं निर्गमन में, निर्गमन 3 उसका 8वां वचन को हम लोग देखते हैं। सारे इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में हैं, और इस चीज को यहां पे परमेश्वर कहता है कि मैं उतर आया हूं। क्या कहता है? कि मैं उतर आया हूं और मैंने ये ठान लिया है। क्या है? मैंने ये ठान लिया है। हालेलुया। और इसका 8वां वचन को लगाना, 8वां वचन को। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, वहां पे पहुंचाऊं। आमीन। और इसी का फिर 17 पद भी इसी को लिखता है, और मैंने ये ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर एक ऐसा देश में लेकर जाऊं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। आमीन। और परमेश्वर इसलिए विश्वास योग्य है। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने ये ठान लिया है। बोलिए, परमेश्वर ने ये ठान लिया है। यहां पे मिस्री
लोग जानते कौन है? मिस्र देश। वो दिखाता है संसार को। संसार के सारे दुखों से छुड़ा के परमेश्वर आपको निकाल के वहां से एक ऐसा देश ले जाता है जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आमीन। और ये पता है दूध और मधु का मतलब क्या है? दूध और मधु का मतलब, दूध दिखाता है अच्छा स्वास्थ्य को। क्या? दूध अच्छा स्वास्थ्य को दिखाता है। दूध पीने से क्या होता है? अच्छा हेल्थ बनता है कि नहीं? और मधु जानते हैं क्या चीज को दिखाता है? ये आर्थिक संपन्नता को दिखाता है, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी को दिखाता है। इसका मतलब कि परमेश्वर आपको इस दुनिया के दुखों से छुड़ाकर एक ऐसा जगह लेके जाना चाहता है जहां पे आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और आर्थिक रूप से बिल्कुल संपन्न रहेंगे। आमीन। और इसलिए इसलिए परमेश्वर ने इस बात को कहा कि मैं विश्वास योग्य रहूंगा, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें इस संसार की चीजों से छुड़ा के मैं तुम्हें दूध और मधु से बहती हुई धाराओं के देश में लेके चलूंगा। मैं विश्वास योग्य रहूंगा। और परमेश्वर का वचन यही है 2026 में आपके लिए। आज इसे पकड़ लीजिए कि 2026 में परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग्य रहेगा। 2026 में परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा मेरे हर चीज में। और जानते हैं इसका सबसे खूबसूरत चीज मुझे क्या लगा कि परमेश्वर कहता 17 वचन को लगाना, मैंने ये ठान लिया है। बोलिए परमेश्वर ने ये ठान लिया है। बोलिए परमेश्वर ने ये ठान लिया है। जो आपके बगल वाले को बोलिए ये चीज परमेश्वर ने ठान लिया है आपके लिए। परमेश्वर ने ये ठान लिया है आपके लिए। क्या ठान लिया है? कि आपको परमेश्वर एक ऐसे देश में लेके जाए जहां पे आप पूरी तरह स्वस्थ रहें और आप पूरी तरह से आर्थिक रूप से संपन्न रहें। कोई तो आमीन बोलिए। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। यहां पे परमेश्वर को आप देखिएगा, क्या वो एक बार भी बोला कि मिस्री लोगों के बीच में इजरायलियों को ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा? तब नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता का परिणाम है कि परमेश्वर उन इजरायलियों को लेकर एक ऐसे देश में जा रहा है जो उत्तम देश है, जो अत्यंत उत्तम देश है। आमीन। 2026 का एक एक दिन परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य रहेगा। 2026 का एक एक दिन आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखेंगे। हालेलुया। 2026 का एक एक दिन आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। ये कितना शक्तिशाली है। और इसलिए परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि तुमको मिस्र के दुखों से, क्या मिस्र के दुखों में से निकालकर, कहा? मिस्र के दुखों में से निकालकर, इस संसार के दुखों में से निकालकर परमेश्वर आपको ले जाएगा उस जगह पे। आमीन। आमीन। ये है हमारे परमेश्वर का वायदा। ये है हमारे परमेश्वर का वायदा हम सबों के लिए। ये है हम सबों का वायदा हमारे लिए 2026 के लिए। पता है जब आप इस बात को देखिएगा, कितने लोग परेशान हुए कभी? कितने लोग कभी परेशान हुए आप लोग? चलिए बहुत अच्छे लोग हैं, कभी परेशान नहीं हुए। हालेलुया। चलिए बहुत अच्छा बात है, परेशान नहीं हुए जो लोग। लेकिन यदि आप कभी परेशान हुए हैं तो आपकी परेशानी का जड़ कोई ना कोई मनुष्य ही रहा होगा, है ना? कोई ना कोई मनुष्य के ही कारण आप परेशान हुए होंगे या तो परेशान रहते हैं। है कि नहीं? है कि नहीं साइमन भाई? हालेलुया। लेकिन आपका परेशानी
ठीक उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन आप ये सोचने लगे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग्य रहेगा, मेरा परमेश्वर मेरे काम में, मेरे मार्ग में, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा। तब आप मनुष्यों के ऊपर से अपना भरोसा हटा देंगे, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति मनुष्यों के ऊपर भरोसा रख के जीवन जीता है ना। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी नजरें उस सच्चे और विश्वास योग्य परमेश्वर की ओर लगाएं, जो सच्चा है, जो विश्वास योग्य है, जो आपको वहां पहुंचा सकता है जहां कोई मनुष्य आपको नहीं पहुंचा सकता है। वो जगह, वो देश परमेश्वर इजरायलियों के लिए पहले देख लिया था। कब? पहले ही देख लिया था परमेश्वर, जब उसने अब्राहम को ये वायदा दिया था। उससे पहले ही परमेश्वर ये देख लिया था कि अब्राहम के द्वारा इसहाक होगा, इसहाक के द्वारा याकूब होगा और याकूब के द्वारा परमेश्वर इजराइल बनाएगा। और परमेश्वर अब्राहम को ही ये वायदा दिया था कि परमेश्वर उसे उस पराये देश में, उस पराये भूमि में परमेश्वर उसे अपना जगह देगा। वो देश परमेश्वर अब्राहम को देगा। और इसलिए परमेश्वर ने अपने वायदों में कहा, जो कल हम लोग ऑनलाइन देख रहे थे, जो लोग जुड़े थे, इसलिए परमेश्वर अब्राहम के पास भी आया, वही कहा कि जिस भूमि में तू आज है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। और इस बात को परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि यदि परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को यदि दिया, यदि परमेश्वर उस वायदे को दिया, तो उससे पहले जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने वो पहले ही से कर दिया। इसलिए परमेश्वर वो बोला। आत्मिक जहां में परमेश्वर पहले ही से वो भूमि अब्राहम को और इजराइल को दे दिया था। बस अब्राहम को क्या होना पड़ा? उस प्रतिज्ञा पर बस विश्वास करना पड़ा। क्या करना पड़ा? विश्वास करना पड़ा। जैसे ही याकूब भी उस प्रतिज्ञा में खड़ा हुआ, विश्वास किया, उसके द्वारा अनगिनत वंश आ गए, अनगिनत वंश उत्पन्न हो गए। अभी यहां पे देखिएगा, इजरायली लोगों को 430 साल से कहां है? मिस्र में गुलामी कर रहे हैं। वे लोग भूल भी गए होंगे कि हमारा कोई परमेश्वर, वो लोग भूल भी गए होंगे कि हमें परमेश्वर ने वायदा दिया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को यह स्मरण है कि उसने अब्राहम को, याकूब को, इसहाक को उसने वायदा दिया है। इसलिए परमेश्वर अब मूसा को खड़ा करता है और क्या बोलता है? जाओ, अब मैंने ये ठान लिया है कि पूरे इजरायलियों को मैं मिस्र के दुखों में से निकाल कर एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। इसका अनुवाद ऐसा होता तो धाराएं वहां बह रही हैं। परमेश्वर ठान लिया है कि आपको एक ऐसे देश में लेकर जाए जहां दूध और मधु की धाराएं बह रही हैं। कितने लोग सोचते हैं कि स्वर्ग जब जाएंगे तब ऐसा होगा? कितने लोग सोचते हैं जब आप स्वर्ग जाएंगे तब आपको दूध और मधु का धारा मिलेगा? और कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि इसी पृथ्वी में परमेश्वर आपको ये देगा? इसी पृथ्वी में रहते हुए ही परमेश्वर आपको एक ऐसे जगह पे लेकर जा रहा है। आप उस यात्रा में हैं जहां आप बिल्कुल ऐसे जगह में, ऐसे देश में आप पहुंच जाएंगे जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आमीन। आइए हम लोग जल्दी से आते हैं यहोशू में, यहोशू 1 में, यहोशू 1 उसका 3 पद से उसका दूसरा पद से हम लोग देखते हैं। यहोशू 1 उसका दूसरा वचन से, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। अब यहां देखिएगा, अब सब लोग इधर सुनिए, ठीक है?
इस बीच में यहां तक वो लोग पहुंच नहीं पाए, वो देश, है ना। वहां पे परमेश्वर ठान लिया कि मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊंगा, लेकिन वो लोग अभी तक नहीं पहुंचे। मूसा मर गया, यहोशू आ गया, लेकिन वो लोग अभी तक पहुंच पाए? अभी तक पहुंचे वो लोग? लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे। लेकिन परमेश्वर अब क्या बोल रहा है यहोशू को? मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। अभी तक वो लोग पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? लेकिन परमेश्वर तो ठान लिया है कि मैं उन्हें लेकर जाऊंगा, लेकिन इजराइलियों ने क्या किया? उस वायदे पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वो लोग पहुंच नहीं पाए वो प्रॉमिस लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिज्ञा देश। क्यों नहीं पहुंच पाए? परमेश्वर तो विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर तो बोला कि मैंने ठान लिया है, मैं स्वर्ग से उतर आया हूं कि अब मैं उन्हें उठाकर वहां पहुंचाऊंगा ही। लेकिन मूसा मर गया, मूसा का पूरा जीवन खत्म हो गया, लेकिन इजरायली अभी तक वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए? अविश्वास के कारण, क्योंकि उन्होंने ये विश्वास ही नहीं किया कि परमेश्वर हमें वहां लेकर जाएगा। ये परमेश्वर का योजना है। हालेलुया। लेकिन अब देखिएगा यहोशू का जो पहला अध्याय है, यहां पे कुछ होता है। अब यहां पे इस वचन को देखिएगा, और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरे गए वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं, जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक। और इसके बाद आप देखिएगा 7वां वचन को। अच्छा, इसका एक वचन पहले 6 को लगाना। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी। क्या? जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी, उन्हें सब के अनुसार करने में चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका 9वां वचन को। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। आमीन। यहोशू को बस क्या बोल रहा है? बस तुम जाओ यहोशू। और परमेश्वर क्या वायदा दे रहा है? मैं तुझे ना तो कभी छोड़ूंगा, मैं ना तो तुझे कभी धोखा दूंगा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। यह है परमेश्वर का विश्वास योग्यता। यह है परमेश्वर का विश्वास योग्यता। बस परमेश्वर आपको जाने बोल रहा, बस तुम जाओ। क्या कह रहा प्रभु? बस तुम जाओ और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। फिर क्या होता है? इसका 12 पद से देखते हैं हम लोग। इसका हम लोग देखते हैं। फिर क्या करता है यहोशू? जाता है सारे इजराइलियों के पास और क्या करता है? जाकर उन्हें बोलता है। इसका 11 वचन को लगाना। 11 छावनी में इधर तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। अब इस वचन को देखिएगा, वहां पे हाईलाइट करना अपने अधिकार को। हालेलुया। उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है।
जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। उस देश को, फिर से मैं कह रहा हूं, उस देश को अपने अधिकार में आपको लेने जाना है। 2026 में क्या करना है आपको? उस देश को अपने अधिकार में लेने जाना है। उसके बाद नीचे, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। आमीन, हालेलुया। कितना अद्भुत है ना हमारा प्रभु। उसे हमें अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, और हम लोग इसी प्रोसेस में हैं, इसी मार्ग में हैं। लेकिन इसलिए ही प्रभु कह रहा है कि मैं हर चीज में तुम्हारे साथ विश्वास योग्य रहूंगा। प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। आमीन। जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। हालेलुया। अब इसका हम लोग आते हैं 16 वचन को लगाना। 16 वचन। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। ये कौन लोग बोल रहे हैं? इजरायली मंडली। कौन है ये? इजरायली मंडली है। वो लोग अब क्या कर रहे हैं यहोशू को? तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। और जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी रहे। आमीन, हालेलुया। और इसके जो आखिरी वचन है उसको भी पढ़ देते, क्योंकि कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञा तू उनको ना दे ना माने तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रहे। तू हियाव और, हालेलुया। अब सुनिएगा, अब कहानी हम लोग शुरू कर रहे हैं। आमीन। उस देश को पहुंचाने का, उस देश को देने का ये विजन किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर देना चाहता है ना? तो परमेश्वर इसके लिए सबसे पहले क्या किया? यहोशू को खड़ा किया। क्या किया? यहोशू को। और यहोशू को भी उस दर्शन के साथ, उस विजन के साथ एक होना पड़ा, परमेश्वर के साथ होना पड़ा कि नहीं? तब यहोशू उस दर्शन और उस विजन के साथ जब एक हुआ, तब परमेश्वर यहोशू को भेजा इजरायली मंडली के पास। और यहां पे देखिएगा, अब इजरायली मंडली को जब यहोशू ने बोला कि ये करना है तुम्हें, तब उन्होंने क्या उत्तर दिया? जो कुछ तू हमें करने की आज्ञा दे वह हम करेंगे। लगाना 16 वचन को। और जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। अब जो इसका मतलब, अब सुनिएगा ध्यान से। उस देश को अधिकार में लेने के लिए 3 लोगों को एक होना जरूरी है। सबसे पहला तो परमेश्वर और लीडर और मंडली। जब ये तीनों एक हो जाते हैं, जब ये तीनों जब एक हो जाते हैं, एक विजन में आ जाते हैं, तब वो लोग वो देश को आराम से प्राप्त कर लेते हैं, आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और इससे पहले क्या हुआ था? मूसा और परमेश्वर दोनों एक तो थे, लेकिन वो मंडली बार बार बुड़बुड़ाते रहती थी, वो मंडली बार बार विद्रोह करते रहती थी, वो मंडली कभी भी उस विजन के साथ, उस दर्शन के साथ जो परमेश्वर ने देखा था उसके साथ एक नहीं हो पाई। इसलिए वो लोग जंगल में मर गए। लेकिन अब देखिए, इस मंडली को देखिए।
इस मंडली को देखिए, ये लोग को देखिए कि ये लोग एक ही बार में यहोशू का बात मान लिया और क्या बोल रहे हैं, जो कुछ तू हमें करने की आज्ञा दे वो हम करेंगे। क्योंकि इससे पहले वाली जो मंडली थी वो क्या थी, वो लोग उन्हें परमेश्वर क्या बोला था, ये बलवा करने वाले लोग हैं, है ना। लेकिन ये लोग मान लिए और यही लोग उस जगह पे पहुंच पाए, यही मंडली उस जगह पे पहुंच पाई, उस देश को अधिकार में यही मंडली ले ली। इसका मतलब ये कि जो लीडर है और जो मंडली है, दोनों को परमेश्वर के विजन के साथ एक होना पड़ेगा। और जब मंडली और जब जो अगुआ है वो दोनों जब एक हो जाते हैं तो वो लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आसानी से पा लेते हैं। आमीन। इसलिए 2026 में हम सबों को एक ऐसी मंडली बनना है जो परमेश्वर के विजन के साथ एक हो, जो यही बोले कि जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, जो यहोशू को बोले कि जो कुछ तू हमें करने की आज्ञा दी वह हम करेंगे, और जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। जब एक मंडली अपने अगुए के प्रति समर्पित हो जाती है, जब सबमिट हो जाती है उस अगुए के अधीन में, तो वो लोग बहुत तेजी से वहां पहुंचते हैं। और यहां पे क्या लिख रहा है वचन, 3 दिन में तुम वहां पहुंच जाओगे। और वो लोग पहुंच गए, जो 40 साल में नहीं हुआ वो सिर्फ 3 दिन में हो गया। 40 साल तक वो लोग वहीं तक पहुंचे थे, यरदन के इस पार तक, बस उन्हें यरदन के उस पार जाना था, गिलगाल तक। लेकिन सिर्फ 3 दिन के अंदर में वो यरदन पार हुए और वो गिलगाल पहुंच गए। क्यों? क्योंकि मंडली और यहोशू दोनों एक हो गया। इसी प्रकार परमेश्वर ने भी मुझे इस बात को सिखाया कि हमें एक ऐसी मंडली बनना है, जो परमेश्वर दर्शन या विजन मुझे देता है, आप सबों को भी उसके साथ एक हो जाना है, ताकि हम उस जगह तक पहुंचे। क्योंकि इसका प्रोसेस बिल्कुल यही है। और जो मंडली विद्रोह करती है, बलवा करती है, वो जंगल में ही वो लोग रुक गए, जंगल में ही वो लोग खत्म हो गए। हालेलुया। और उनके चक्कर में मूसा भी नहीं पहुंच पाया, उनके चक्कर में मूसा भी मर गया। हालेलुया। और ये है सेकंड चीज जो परमेश्वर हमें चाहता है, कि आप एक ऐसी मंडली बने, अपने अगुआ के साथ चलने वाली मंडली बने। आमीन। जिसे परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहराया है उसके साथ चलने वाली मंडली बने। आमीन। हालेलुया। क्योंकि इस साल के बारे जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो फिर परमेश्वर ने मुझे इसी बात को कहा कि ये साल बहुत आत्माओं को बचाने का साल है। आमीन। ये साल बहुत आत्माओं को जीतने का साल है। 2026 में हम बहुत आत्माओं को जीतेंगे जब मंडली और हम सब एक हो जाएंगे परमेश्वर के मकसद के साथ, जो परमेश्वर हमारे लिए विजन को देख के रखा है, तो हम लोग बहुत जल्दी और बहुत आसानी से उन आत्माओं को जीतेंगे। हालेलुया। कोई तो आमीन बोलिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर का चाहत है हम सबों के लिए, और इसीलिए इस बात को हमें समझना है कि जब यहाँ पे देखिएगा, जो मूसा के टाइम में नहीं हुआ, मूसा को समझाने में कितना समय लग गया सारे इजरायलियों को, चिन्ह चमत्कार दिखाना पड़ा, तब भी वो विश्वास नहीं कर रहे थे। इजरायली विश्वास नहीं कर रहे थे कि परमेश्वर हमें यहाँ से निकाल देगा। वो लोग उस लाल समंदर से पार हो गए, लेकिन भी वो लोग बोलते थे कि वापस मिस्र जाने के लोग निकल गए थे, कि इससे अच्छा चलो मिस्र वापस चलते हैं। वो लोग कभी उस दर्शन के साथ, उस विजन के साथ जो परमेश्वर ने देखा था, वो लोग कभी एक नहीं हो पाए, वो मंडली। हालेलुया।
इसलिए हम लोग इस साल एक ऐसी मंडली बने जो परमेश्वर के दर्शन के साथ, जो परमेश्वर के विजन के साथ एक होकर आगे बढ़े। आमीन। और मैं चाहता हूं कि आप में से एक एक लोग बहुत आत्माओं को बचाएं आप इस साल। एक एक लोग आप ऐसे लोगों को लेकर आए जिनको शैतान कुचल के रखा है, जिनको शैतान समस्याओं में रखा है, परेशानियों में रखा है। आप ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास इस साल लेके आए। हालेलुया। क्योंकि कटनी बहुत बड़ी है, इसलिए कहते हैं प्रभु कि पिता से प्रार्थना करो, उस दाग की बारी के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें क्या दे? मजदूर दे, और मजदूर दे। आमीन। अपने आप को आप देखना शुरू कीजिए कि आप उस खेत के, अपने पिता के दाग की बारी के आप मजदूर हैं। आपको परमेश्वर ने कटनी के लिए बुलाया है। और मैं विश्वास करता हूं कि इस साल हम लोग एक बहुत बड़ी हार्वेस्ट को करेंगे, एक बहुत बड़ी कटनी को हम लोग काटेंगे। आमीन। और जब मैं 2026 के लिए प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने जो सबसे पहला चीज जो मुझे बताया कि 2026 होगा गाँव का साल। इस 2026 में लोग प्लान कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे गांव हम लोग जाएं जहां अभी तक प्रभु यीशु का सुसमाचार नहीं पहुंचा है, जहां अभी तक लोग हैं नहीं, लोग मसीह को जानते हैं लेकिन वो लोग अभी भी अंधकार में पड़े हुए हैं। लेकिन इस साल हम लोग रीचिंग विलेजेस, हम जाएंगे उन गांवों तक। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य, भले लोग हमारे साथ विश्वास योग्य हो या ना हो, लेकिन मुझे इस बात को परमेश्वर ने सिखाया कि परमेश्वर इस सेवकाई के साथ विश्वास योग्य रहेगा। और मैं ये शब्द मैं सुन के आ रहा हूं परमेश्वर से कि मैं विश्वास योग्य रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस साल आप लोगों को अद्भुत फेवर में लेके जाने वाला, अद्भुत अनुग्रह में आप जाने वाले हैं। हालेलुया। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। आज भी बहुत लोग नहीं आए, कभी बहुत लोग नहीं आते हैं, लेकिन इस चीज को मैं बताना चाहता हूं कि वचन को मिस ना करें। जो परमेश्वर वचन हमें देता है उसे मिस ना करें। क्यों पता है? क्योंकि एक बीज बस आप उसे ले लिए, एक बीज को आप अपने अंदर ले लिए, उस वचन के बीज को आप ले लिए। आप सोच नहीं सकते कि वो वचन आपके जीवन में बढ़ रहा है, वो जीवन आपके में फल लाएगा। लेकिन जब आप लगातार आने लगते हैं तो वो बीज और जल्दी बढ़ने लगता है। हालेलुया। और मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अपनी शांतिदायक वाचा को हम सबों के ऊपर बांधा है। उसकी करुणा, उसकी शांतिदायक वाचा हम सबों के साथ बंधी रहेगी। आमीन। आइए हम लोग एक वचन और चलते हैं जल्दी से। भजन संहिता 23 उसका 1 पद, उस वचन को हम लोग जानते हैं सभी लोग। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, सभी लोग बोलिए इस पर, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सभी लोग बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। जब मैं प्रार्थना कर रहा था अभी कुछ दिन पहले उपवास में, तो मुझे परमेश्वर बिल्कुल ऐसा ही दिखाया। परमेश्वर हमें एक चरवाहा के जैसा 2026 में लेके जा रहा है। कितने लोग चरवाही किए हैं कभी? अगर एक अच्छा चरवाहा होता है तो वो अपनी भेड़ बकरियों को अच्छा जगह लेके जाता है खिलाने के लिए, है ना? लेके जाता कि नहीं अच्छा जगह। और जो उसकी भेड़ बकरी होते हैं उनका बस एक ही काम होता है, क्या? खाना और आ जाना, है ना? सारा काम किसका होता है? चरवाहा का काम होता है उन्हें सही जगह लेके खिलाने का। और एक चरवाहा का, यहाँ जो चरवाहा उसको हाईलाइट कर देना, चरवाहा का 3 ड्यूटी होता है। सबसे पहला चीज क्या? अगुवाई करना। क्या करना? अगुवाई करना। क्या करना? लीड करना। बोलिए, अगुवाई करना। और दूसरा, उन्हें सुरक्षित रखना, अपने झुंड को सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट करना। और तीसरा, उन्हें प्रोवाइड करना, उन्हें
खाने का चीज देना। और ये परमेश्वर 2026 में आपका चरवाहा बन के चलेगा, आपके आगे आगे आपको लेके चलेगा, वो आपको अगुवाई करेगा और वो आपको प्रोवाइड करेगा हर एक वो भोजन। हालेलुया। इसलिए यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ घटी नहीं होगी, कुछ घटी ना होगी। बताइए दुनिया का कौन ऐसा ईश्वर है जो बोलता मैं तुम्हारा चरवाहा हूं? लेकिन हमारा परमेश्वर, और ये बहुत ही अच्छा लगता है, एक चरवाहा को देखिएगा, वो सुबह उठता है, भेड़ बकरियों से पहले वो सुबह उठता है, उन्हें निकालता है घर से, लेके जाता है, उन्हें खिलाता है, पिलाता है, वापस लेके आता है ना। भेड़ों का काम क्या है? खाने का। इससे ये पता चलता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं क्या? अच्छा चरवाहा मैं हूं। वो इतना अच्छा चरवाहा है कि वो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि जो घोषणा आज हम लोग करेंगे वो पूरे 2026 में हमारे लिए स्थापित हो जाएगा। सभी लोग बोलिए यहोवा मेरा चरवाहा है। 2026 में यहोवा मेरा चरवाहा है। 2026 में यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ घटी ना होगी, 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 मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। ये सिर्फ पैसों के बारे नहीं है, लेकिन हर चीज में परमेश्वर आपको लेके चलेगा। आमीन। आपको परमेश्वर बेस्ट रास्तों से ले जाएगा, क्योंकि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को अच्छे रास्ते से लेकर जाता है, ना कि पहाड़ियों से लेके जाता, ना कि पहाड़ियों से कुदवाएगा। हालेलुया। जिस दिन से आप परमेश्वर को अपना चरवाहा बना लिए, उस दिन से आप देखिएगा आपका जीवन को वो कहां लेकर जाएगा। हालेलुया। इसका अगला वचन लगाना, दूसरा। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वाह, हरी हरी चराइयां। आमीन। वो हमें सूखी बंजर भूमि में नहीं ले जाता है, वो अच्छा चरवाहा कहां लेकर जाता है? हरी हरी चराइयों में। और सुखदाई जल के झरने के पास परमेश्वर हमें लेके चलता है। आमीन। आमीन। बोलिए मेरा 2026 बिल्कुल हरी चराइयों का होगा और सुखदाई जल का होगा। हरी चराइयां और सुखदाई जल। मैं कहां लेटूंगा? हरी चराइयों में मैं लेटूंगा और मैं सुखदाई जल के झरने से परमेश्वर मुझे तृप्त करेगा। आमीन। और इसके बाद और भी सुंदर हो जाता है वचन लगाना, तीसरा। वह मेरे जी में जी ले आता है। इंग्लिश में लिखता है ही रिस्टोर्स माय सोल। वो मेरे प्राण को क्या कर देता है? फिर से नया कर देता है। इसका मतलब ये कि आपका प्राण मतलब कि आपका हृदय, आपका भावना, यदि आप लोग का भावना, यदि किसी ने हर्ट किया, यदि आप लोग टूटे हुए हैं भावनात्मक रूप से, तो परमेश्वर आपके भावना को बिल्कुल नया कर देगा। आपके प्राण को परमेश्वर नया कर देगा। आपके सारे दुख को परमेश्वर मिटा के आपके दिल को परमेश्वर चंगा कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। और वो अब धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वह मुझे धार्मिकता के मार्ग में ले जाता है। हालेलुया। पाप के मार्ग से बचा के चरवाहा ही है जो आपको धार्मिकता के मार्ग में ले जाता है। आमीन। हालेलुया। इसके आगे लगाना, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। आमीन। बोलिए इस दुनिया में फिर से चाहे कोरोना वायरस आए, चाहे आर्थिक मंदी आए, मैं हानि से नहीं डरूंगा। मुझे कुछ नहीं होने वाला है, तो भी हानि से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा चरवाहा यहोवा है। आमीन।
क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है, जो होता है ना लाठी, जो लोग चरवाहे लोग होते थे वो लोग लाठी रखते थे, इतना बड़ा सा लाठी रहता था। क्यों जानते हैं? जब कोई जंगली जानवर जब अटैक करता था उनके भेड़ों तो उसे फेंक के मारते थे। और जो सोटा वर्ड लिखा है जिसको इंग्लिश में स्टाफ बोलते हैं, ये बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए, ये ऐसा लंबा सा रॉड है, एक लंबा सा ऐसा डंडा है और ऊपर में ऐसा कर्व रहता था। वो लाठी को रखता है ताकि कोई जानवर यदि हमला करे तो वो लाठी से फेंक के मारे। और वो जो लंबा सा स्टाफ रहता है वो आगे में ऐसा घुमा हुआ रहता है, स्टाफ लंबा सा रहता है, वो घुमा हुआ रहता है ताकि उसे कोई भेड़ दूर जाता है तो उसे पकड़ के खींच लेता है। हालेलुया! कितना सुंदर परमेश्वर है ना, आमीन। और उसका अगला वचन को हम लोग देखेंगे। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। वाह! तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जिसने आपको सताया है आप उसी के सामने चिकन का टंगड़ी कबाब खाएंगे। हालेलुया! वह क्या करता है? वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। वाह! जो आपको सताया है परमेश्वर उसी के सामने आपको उठाएगा और आप उसी के सामने पार्टी करेंगे, दावत देंगे। हालेलुया! और एक चीज मैं आपको बताऊं, आपसे ईर्ष्या करने वाले लोगों का संख्या बढ़ने वाला है। आपसे ईर्ष्या करने वाले लोगों का संख्या बढ़ने वाला है। पूछिए क्यों? जब परमेश्वर किसी को उठाता है तो लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। जब परमेश्वर किसी को ब्लेस करता है तो क्या होता है? लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। जब इसहाक आशीषित हो गया, जब इसहाक 100 गुना फल काटा अकाल के समय और इसहाक को परमेश्वर जब ब्लेस करने लगा तो सारे फलिस्ती क्या हो गए? उससे ईर्ष्या करने लग गए। हालेलुया! पता नहीं ये क्यों, लेकिन लोग ईर्ष्या करते हैं। आपके बढ़ने का कोई अंत नहीं होने वाला है। आमीन। हालेलुया! तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आपका एनॉइंटिंग, आप अभिषेक में भी नए स्तर में आप जाने वाले हैं। आमीन। हालेलुया! और इसका अगला वचन लगाना, छठा वचन पे मैं आना चाह रहा था। छठा वचन, इसको देखिएगा। छठा वचन, निश्चय भलाई और करुणा। बोलिए निश्चय, एकदम कंफर्म है। बोलिए, जो आपके बगल वाले को बोलिए 100% कंफर्म है, एकदम निश्चय है, एकदम कंफर्म है। क्या होगा? परमेश्वर की भलाई और करुणा जीवन भर आपके साथ साथ बनी रहेंगी। 2026 का एक एक दिन को भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा आपको भलाई करने से, आपकी भलाई से। आमीन। 2026 का एक एक दिन में परमेश्वर अपनी भलाई को आपके जीवन में ला कर देगा। हालेलुया! और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये थोड़ा सा अनुवाद मिस्टेक, इसका AMPC है, AMPC एम्प्लीफाइड क्लासिक। AMPC है तो लगाना। वहां पे बहुत ही सुंदर लिखता है कि और मैं यहोवा के भवन में और उसकी उपस्थिति में मैं वास करूंगा। आमीन। हालेलुया! मैं यहोवा के भवन में और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में मैं रहूंगा। और यहीं से परमेश्वर ने हमें 2026 का मुझे वो दिया थीम। 2026 आपके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के भवन में रहने का साल हो जाएगा। हालेलुया! क्यों? पता है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहने लगते हैं, जब आप उसके भवन में रहने लगते हैं तो क्या होता है मालूम है? उसकी भलाई और करुणा आपका पीछा नहीं छोड़ती है। उसकी परमेश्वर की भलाई और करुणा आपका पीछा नहीं छोड़ती है। पता है
कई सारे मसीह लोग हैं जिनका जीवन में समस्याओं उनका पीछा नहीं छोड़ता है ना? हाईलाइट कर देना। हालेलुया। कई सारे मसीह लोग हैं ना जिनका जीवन में समस्या और परेशानी उनका पीछा नहीं छोड़ता है। बोलिए ये मेरा कहानी नहीं होगा। मेरा कहानी क्या होगा? परमेश्वर की करुणा और भलाई मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। आमीन। अब यहाँ पे देखिएगा, इंग्लिश में बहुत ही अच्छा से यहाँ पे लिखा हुआ है, हालेलुया, कि निश्चय मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। इंग्लिश में लिखता है कि एंड थ्रू द लेंथ ऑफ माई डेज the house of the Lord and his presence shall be my dwelling place। यहाँ पे हाउस ऑफ द लॉर्ड से हाईलाइट कर देना। The house of the Lord and his presence shall be my dwelling place। हालेलुया। और ये हम सबों के साथ 2026 को आप ऐसा बना लीजिए, ये परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का साल हो जाए आपके लिए। बोलिए 2026 मेरे लिए परमेश्वर के भवन में और उसकी उपस्थिति में रहने का वर्ष है। 2026 परमेश्वर के भवन में और उसकी उपस्थिति में रहने का वर्ष है। आमीन। यहाँ पे देखिएगा सबसे नीचे में बहुत ही अच्छा लिखा, द हाउस ऑफ द लॉर्ड, the house and in the presence of the Lord। Amen। Hallelujah। And I shall dwell forever। मैं हमेशा, आगे लिखता है कि throughout all my days, मेरे दिन, मेरे जीवन के सब दिन, मेरे जीवन के सब दिन मैं परमेश्वर के घर में और उसकी उपस्थिति में मैं रहूंगा। आपका जीवन ऐसा अद्भुत रूप से बदलेगा जब आप उसकी उपस्थिति को और उसके घर को यदि आप अपना रहने का स्थान बना लेते हैं। आप सोच नहीं सकते, अब हम जितना सोच नहीं सकते परमेश्वर उससे ज्यादा आपको उठा कर ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए इस 2026 को आज अपने तरफ से यदि आपको कुछ करना है तो आपको यही करना है कि बोले, प्रभु ये 2026 मेरे लिए तेरी उपस्थिति में और तेरे भवन में रहने का साल हो जाएगा। और उससे क्या होगा? परमेश्वर की भलाई और करुणा आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगी। आमीन। और इस बात को मैं ऐसा बताना चाहूंगा, जब एक छोटा बच्चा होता है, देखिएगा उसका खाने का मात्रा कम रहता है, लेकिन वो बच्चा बढ़ता है तो उसका खाने का आहार भी बढ़ते जाता है, उसका भूख बढ़ते जाता है ना। और हमारा भी मसीह में जब जन्म हुआ, जब आप परमेश्वर से जन्मे, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को जाने, उस दिन से आपका भी भूख बढ़ना चाहिए परमेश्वर के वचन को खाने का। आज कई लोग मसीह में आए हुए उनको सालों हो गया, लेकिन उनका भूख, उनका भोजन, उनका जो है ना डाइट, वो अभी भी बच्चों जैसा है। इसलिए वो लोग, उनके जीवन में ग्रोथ नहीं आया, उनके जीवन में बढ़ोतरी नहीं दिखता है कईयों के जीवन में। क्यों? क्योंकि वो अभी भी एक बच्चे ही जितना भोजन खाते हैं, एक बच्चे ही जितना वचन पढ़ते हैं, एक बच्चे ही जितना अपने आप को फीड करते हैं। इसलिए उनके जीवन में उतना आत्मिक ग्रोथ नहीं आया। भले ही आए हुए उनका 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, कई लोग मसीह में बहुत पहले आए, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसका भोजन का आहार बढ़ता जाता है। उसी प्रकार आपका भी आहार बढ़ने पाए इस साल आपका आहार बढ़ने पाए। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति को अपना रहने का स्थान बना लीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी रहने का स्थान बना लीजिए। और कोई भी ऐसी भलाई नहीं है जो परमेश्वर आपके जीवन में छोड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि एक पिता को देखिएगा, एक पिता का चाहत होता है अपने बच्चों का जीवन को
सुंदर बनाना। होता है ना, होता है कि नहीं? एक पिता का चाहत है अपने बच्चों का जीवन को सुंदर बनाना, उसी प्रकार परमेश्वर भी ये चाहता है कि वो आपके जीवन को सुंदर बनाए। और ये हमारे पास बहुत अच्छा गिफ्ट है, ये हमारे पास बहुत ही सुंदर गिफ्ट है। 2026 में परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, 2026 को परमेश्वर सुंदर बनाना चाहता है। इसलिए आज ही से ये बोलना शुरू कीजिए कि ये 2026 मेरा अब तक का सबसे सुंदर साल होगा। सबसे सुंदर साल होने वाला है 2026 आपके लिए। बोलिए 2026 मेरा अब तक का सबसे सुंदर साल होगा। क्यों? क्योंकि ये पिता का चाहत है कि 2026 को परमेश्वर आपके लिए सबसे सुंदर बना दे। आमीन, आमीन। 2025 तक आप लोग जिन समस्याओं से होकर आए, लेकिन परमेश्वर अब आपको उन समस्याओं से छुड़ा के, क्या बोला परमेश्वर? छुड़ा के वो आपको दूध और मधु की धाराएं बहती हुई देश में लेकर जा रहा है। आमीन। आपके जीवन का कहानी 2026 में सेम नहीं रहेगा। आपकी जीवन का कहानी 2026 में सेम नहीं रहने वाला है। आमीन। हम लोग परमेश्वर की विश्वास योग्यता का स्वाद हम लोग चखेंगे। हम लोग देखेंगे, परमेश्वर दिखा देगा वो कितना विश्वास योग्य है। इजराइलियों के पास वहां जाना था। क्या? इजराइलियों को बस वहां जाना था। इजराइलियों को परमेश्वर ने कुछ करने नहीं बोला था। बस क्या बोला था? बस तुम लोग वहां जाना, उसे अपने अधिकार में ले लेना। सब कुछ परमेश्वर किया। उसी प्रकार परमेश्वर भी आपको वहां तक ले जा रहा है। सब कुछ परमेश्वर ही आपके लिए करेगा। सब कुछ परमेश्वर आपके लिए करेगा। 2026 में परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएगा। परमेश्वर आपको ऐसे इसी जगह लेके जाएगा जहां आप कभी पहुंच नहीं सकते थे। आमीन। वो एक चरवाहा के जैसा आपको लेकर जा रहा है। आमीन। इसलिए आज से हर रोज बोलिए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो यहोवा मेरा चरवाहा है, वो अच्छा चरवाहा है मेरा। हालेलुया। इसलिए जब भी आपको निराशा घेरे, जब भी आपको परेशानी घेरे, बस एक ही चीज बोलिए, परमेश्वर विश्वास योग्य है मेरे लिए। परमेश्वर विश्वास योग्य है। लोग आपको धोखा दे, लोग आपका भरोसा तोड़े, लोगों के ऊपर भरोसा मत कीजिए। परमेश्वर के ऊपर विश्वास योग्यता के साथ आप एक बार भरोसा करके देखिए। परमेश्वर आपके हाथ से वो काम करा देगा जो आप अभी तक नहीं कर पाए थे। परमेश्वर आपके हाथ से वो कराना चाहता है जो आपके लिए असंभव है। आमीन। इसलिए परमेश्वर विश्वास योग्य है और हमें एक अच्छी मंडली के समान, एक अच्छी मंडली बनना है जो परमेश्वर के वायदों को अपना बनाए। हालेलुया, हालेलुया। और इस साल से हम लोग शुरू करेंगे छोटे छोटे ग्रुप में, हम लोग अलग अलग जगह पे हम लोग शुरू करेंगे आराधना सप्ताह का बीच में। जैसे संडे को हम लोग यहाँ पे मिलते हैं, तो सप्ताह का बीच में हम लोग, यदि आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपके घर में आए सप्ताह के बीच में, तो आप लोग जरूर बताइए। हम लोग ऐसा में हम लोग सोचें कि सप्ताह के बीच में हम लोग अलग अलग जगह पे और आराधना को शुरू करें, ताकि और भी लोग वहाँ पे इकट्ठे हो, ऐसा स्मॉल ग्रुप में। हालेलुया। स्मॉल ग्रुप में हम लोग अलग अलग जगह पे मिले, ताकि उस क्षेत्र के लोग वहां पे और जमा हो। आमीन। और मैं आपको विश्वास के साथ बोलता हूं कि ये साल बहुत महान होने वाला है। बहुत ही महान साल है ये। आमीन। क्यों पता है? मैं एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैं वो जल्दी से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार कोई भी लोग, कोई भी आदमी 2026 में अपना टारगेट बनाते हैं ना, कुछ ना कुछ लोग बनाते हैं ना 2026 में टारगेट, एक नया साल आया तो कुछ बनाएंगे टारगेट, ये है, ये करना है, वो करना है। तो परमेश्वर भी बनाता होगा ना कुछ। हाँ, बस आपको यही बोलना है, परमेश्वर जो तू 2026 में करना चाहता मेरे जीवन से, उसे तू विश्वास योग्यता के साथ करना। 2026 में तू इस देश में जो करने वाला है उसमें मुझे जरूर इस्तेमाल करना। हालेलुया।
परमेश्वर कुछ ना कुछ योजना रखा है झारखंड के लिए भी 2026 में। बस आपको बोलना है कि प्रभु जो तू 2026 में इस राज्य में करने जा रहा है मुझे उसमें जरूर शामिल करना। जो तू 2026 में मेरे घर के लिए योजना रखा है उसे तू जरूर पूरा करना प्रभु। आमीन। 2026 के लिए भी परमेश्वर का आपके जीवन में प्लान है, आपके घर के लिए प्लान है, आपके क्षेत्र के लिए प्लान है। बस आपको बोलना है प्रभु मुझे इस योजना में मुझे शामिल कर लेना। कितने लोग आशीषित हुए? बस उस वचन को आज लेकर जाए। परमेश्वर ने जो कहा मैं विश्वास योग्य रहूंगा। बोलिए परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा। पूरे 2026 परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग्य रहेगा। आमीन। परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा। इस वचन को अपने दिल में लॉक करके जाइए, क्योंकि जब आप ऐसी स्थितियों में आए तो यही वो आपके दिल से छलकेगा बाहर। हालेलुया। ये बहुत ही शक्तिशाली वचन है। परमेश्वर आपको विश्वास योग्य रहने के बारे में नहीं बोलता, वो कहता कि मैं विश्वास योग्य रहूंगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे परिवार के साथ विश्वास योग्य रहूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आइए हम लोग शक्तिशाली घोषणाओं को करें। हम लोग खड़े हो जाएं सभी लोग, और हम लोग आज विश्वास के साथ घोषणाओं को हम लोग करें। और आइए सभी लोग हम लोग जल्दी से खड़े हो जाएं और हम लोग बोले परमेश्वर धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप इस सेवकाई में आप एक मजबूत हिस्सा बन जाइए, ताकि जहां परमेश्वर हमें लेके जाने वाला आप एक मजबूत पिलर बन जाइए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का योजना को मैं देख लिया हूं, वो बहुत ही बड़ी है, वो बहुत ही शक्तिशाली है। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर। आइए सभी लोग मिलकर समय घोषणा करें, अपने दोनों हाथों उठाएं और हम लोग सभी लोग बोले कि 2026 मेरा सबसे सुंदर वर्ष होने वाला है। 2026 मेरा सबसे सुंदर वर्ष होने वाला है। परमेश्वर की भलाइयों से भरा हुआ साल होने वाला है। परमेश्वर की महान भलाइयां मेरा इंतजार कर रही है। परमेश्वर की महान भलाइयां मेरा इंतजार कर रही है। परमेश्वर की महान आशीषें मेरे जीवन में खुलने वाली है। परमेश्वर की महान आशीषें मेरे जीवन में पूरी होने वाली है। परमेश्वर मुझे वहां लेकर जा रहा है जहां मैं अब तक नहीं पहुंच पाया था। परमेश्वर मुझे 2026 में वहां लेकर जा रहा है जहां मैं अब तक नहीं पहुंच पाया था। मैं 2026 में अपने आप को ऊंचाई पे खड़े हुए देखता हूं। 2026 में मैं ऊंचाइयों से ऊंचाइयों में जाता हूं। 2026 में मैं ऊंचाइयों में खड़ा होता हूं। मैं ऊंचाइयों में खड़ा होता हूं। 2026 में मेरे जय का कोई अंत ना होगा। मेरे जय का कोई अंत ना होगा। मेरे बढ़ने का कोई अंत ना होगा। मेरे बढ़ने का मैं बढ़ता जाऊंगा। मैं बढ़ता जाऊंगा। मैं परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता जाऊंगा। मैं परमेश्वर के डील डॉल में बढ़ता जाऊंगा। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मेरी बढ़ोतरी को, मेरी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता है। कोई रोक नहीं, कोई रोक नहीं सकता है। कोई रोक नहीं सकता। शैतान की सारी युक्तियों को, शैतान की सारे युक्तियों को, सारे शैतान के हथियारों को, सारे शैतान के हथियारों, सारी जादू टोनाओं को, सारे जादू टोनाओं को, सारे दुष्ट आत्माओं को, सारे दुष्ट आत्माओं को, सारे अशुद्ध आत्माओं को सारे अशुद्ध आत्माओं मैं आज ही कुचल देता हूँ। कुचल देता हूँ। मैं उन्हें निष्क्रिय करता हूँ। मैं उन्हें निष्क्रिय करता हूँ। मैं उन्हें
गिरफ्तार कर लेता मैं हूँ, उन्हें गिरफ्तार कर लेता हूँ, मैं आज ही उन्हें बांध देता हूँ। मैं आज उन्हें बांध देता हूँ। सारी बीमारियों को सारी बीमारियों को 2026 में 2026 में मैं निकाल देता हूँ। मैं निकाल देता हूँ। सारी बीमारियों को मैं यीशु के नाम में मैं यीशु के नाम में डांटता हूँ। डांटता हूँ। वे कभी मेरे जीवन में, वे कभी मेरे जीवन में, मेरे परिवार में मेरे परिवार में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे। 2026 2026 मेरे लिए मेरे लिए बीमारी मुक्त साल होगा। बीमारी मुक्त साल होगा। मेरे परिवार के लिए मेरे परिवार के लिए बीमारी मुक्त साल होगा। बीमारी मुक्त साल होगा। बीमारी मुक्त साल होगा। बीमारी मुक्त साल होगा। 2026 आनंद से भरा हुआ साल। मैं सिर्फ अच्छे संदेश सुनूंगा, मैं सिर्फ अच्छे संदेश सुनूंगा, सिर्फ सुसमाचार, सिर्फ सुसमाचार, सिर्फ सुसमाचार, सिर्फ सुसमाचार, अच्छी खबरें आएंगी सिर्फ अच्छी खबरें आएंगी यीशु के नाम में। यीशु के यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा 2026 में 2026 यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा, वह मुझे हरी चराइयों में लेकर जाएगा। वह मुझे हरी चराइयों में, मैं हर महीने मैं हर महीने मैं हरी चराइयों में रहूंगा। मैं हरी चराइयों में रहूंगा। मैं हर दिन मैं हर दिन सुखदाई जल से पीऊंगा। सुखदाई जल से पीऊंगा। सुखदाई जल से पीऊंगा। सुखदाई जल से पीऊंगा। यीशु यीशु मेरे आगे आगे चलता है। मेरे आगे आगे चलता है। उसने मेरे लिए मार्ग बना दिया है। उसने मेरे लिए मार्ग बना दिया। उसने मेरे लिए मार्ग बना दिया है। उसने मेरे लिए मार्ग बना दिया। उसने मेरे लिए मार्ग बना दिया है। उसने मेरे लिए मार्ग बना दिया है। मैं आनंद के उत्सव में मैं आनंद के उत्सव में चलूंगा। चलूंगा। परमेश्वर परमेश्वर 2026 में 2026 में मुझे आनंद के उत्सव में, आनंद के उत्सव में, सिर्फ आनंद के उत्सव में, सिर्फ आनंद के उत्सव में, जय के उत्सव में जय के उत्सव में मुझे लिए फिरता है। मुझे लिए फिरता है। 2026 2026 उत्सव ही उत्सव होगा। उत्सव ही उत्सव होगा। उत्सव ही उत्सव होगा। उत्सव ही उत्सव होगा। बोलिए 2026 में 2026 में मेरे घर से विलाप का और रोने का ध्वनि नहीं सुनाई देगा। ध्वनि नहीं सुनाई देगा। ध्वनि नहीं सुनाई देगा। ध्वनि नहीं सुनाई देगा। विलाप और रोने का ध्वनि नहीं आएगा। विलाप और रोने का ध्वनि नहीं आएगा। सिर्फ आनंद और जय का ध्वनि आएगा। सिर्फ आनंद और जय का ध्वनि आएगा। मेरे घर से, मेरे परिवार से आनंद और उत्सव का ध्वनि आएगा। आनंद और उत्सव का ध्वनि आएगा। मेरे घर में आनंद और उत्सव होगा। आनंद और उत्सव, सिर्फ आनंद और उत्सव होगा। सिर्फ आनंद और उत्सव होगा। शैतान कुछ भी कर ले, मेरे घर को, मेरे परिवार को कभी छू नहीं पाएगा। कभी छू नहीं पाएगा। मेरा घराना सुरक्षित किया जाता है। घराना सुरक्षित किया जाता है। आज ही सुरक्षित किया जाता है। मेरा परिवार आज ही सुरक्षित किया जाता है। मेरा घर आज ही सुरक्षित किया जाता है। घर आज ही सुरक्षित किया जाता है। हर एक दुष्ट के तीर से, हर एक दुष्ट के तीर, हर एक हानि के हथियार से, हर एक हानि के हथियार से सुरक्षित किया जाता है। सुरक्षित किया जाता है। मैं निष्फिक्र चलूंगा। मैं निष्फिक्र चलूंगा। मैं निडर होकर चलूंगा। मैं निडर होकर चलूंगा। मैं शैतान के गढ़ों को ढाऊंगा। मैं शैतान के गढ़ों को ढापूंगा। अंधकार का राज्य मेरे हाथ से तोड़ा जाएगा। मेरे हाथ से तोड़ा जाएगा। अंधकार का राज्य मेरे द्वारा खत्म किया जाएगा। अंधकार का राज्य मेरे द्वारा खत्म किया जाएगा। परमेश्वर का राज्य मेरे द्वारा स्थापित किया जाएगा। परमेश्वर का राज्य हमारे द्वारा स्थापित किया जाएगा। मैं परमेश्वर का सबसे लोकप्रिय हथियार बनूंगा। मैं परमेश्वर का सबसे अच्छा हथियार बनूंगा। मैं परमेश्वर का सबसे फेवरेट हथियार हूँ। मैं परमेश्वर का सबसे फेवरेट हथियार हूँ। अंधकार का राज्य के खिलाफ मैं परमेश्वर का सबसे फेवरेट हथियार हूँ। मैं परमेश्वर का सबसे फेवरेट हथियार हूँ।
मैं अनेकों आत्माओं को जीतूंगा इस मैं साल। अनेकों आत्माओं को कई आत्माओं को मैं जीत कर यीशु के पास लाऊंगा। मैं कई आत्माओं को जीत मैं कर कई आत्माओं को यीशु के पास जीत कर लाऊंगा। मैं कई आत्माओं को जीत कर यीशु के सामने लाऊंगा। यीशु कोई मुझे छू ना सकेगा। कोई मुझे छू न सकेगा। मेरे शत्रु लज्जित होंगे, मेरे शत्रु लज्जित होंगे, मेरे विरोधी लज्जित होंगे, मेरे विरोधी लज्जित होंगे और मैं मुझे आशीष देने वाले और मुझे आशीष देने वाले और आशीषित होंगे, और आशीषित आशीषित होंगे। आशीषित होंगे। जिसने मुझे आशीष किया है, जिसने मुझे आशीष किया, जिसने मेरे लिए प्रार्थनाएं की है, जिसने मेरे लिए प्रार्थनाएं की है, अब मैं उनके लिए आशीष का कारण बनूंगा। अब मैं उनके लिए आशीष का कारण बनूंगा। जिन्होंने मेरे जीवन में बोया है, मेरे जीवन में बोया है, अब मैं उनके जीवन में बोऊंगा। अब मैं उनके जीवन में बोऊंगा। परमेश्वर मेरे खत्ते को भर रहा है। मेरे खाते को भर रहा है। परमेश्वर मेरे खत्ते को भर रहा है। परमेश्वर मेरे खाते को भर रहा है। 2025 से 2025 से 10 गुना ज्यादा मैं देने वाला बनूंगा। मैं 10 गुना ज्यादा देने वाला बनूंगा।